प्रिय छात्रों, आज के करंट अफेयर्स के टॉपिक में मैं आपके सामने साहित्य से संबंधित भारतीय पुरस्कारों की चर्चा करने जा रहा हूं। तो इसमें आपके साहित्य से संबंधित जो भी भारतीय प्रमुख पुरस्कार हैं, उसमें आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, सरस्वती पुरस्कार हो गया, व्यास सम्मान हो गया, बिहारी पुरस्कार हो गया। इन चारों पुरस्कारों से रिलेटेड प्रश्न आने की संभावना रहती है। तो इसमें जितने भी आपके हैं, ये साहित्य से संबंधित इन चारों की चर्चा मैं करूँगा। अब इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि कोई भी करंट अफेयर्स, में बार बार कहता हूँ कि कोई भी करंट अफेयर्स उठाने के पहले आप उसका स्टैटिक जीके ज़रूर देख लीजिए। स्टैटिक जीके के बिना एक तरीके से करंट क्या माना जाता है, अधूरा माना जाता है। इसके पहले के वीडियो में भी हमने जितना भी करंट अफेयर्स पढ़ाया, चाहे वो नोबेल पुरस्कार हो, चाहे भारत रत्न हो, चाहे आपका ओलंपिक से तीनों ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, उसके बाद से शीतकालीन ओलंपिक, तो जितना भी हमने करंट अफेयर्स पढ़ाया था, उसमें सबसे पहले उस करंट अफेयर्स से रिलेटेड स्टैटिक जीके के बारे में मैंने जानकारी दिया हुआ हूँ। तो उसी तरीके से जो भी करंट अफेयर्स पढ़िए, वो सीधे सीधे पहले उसका स्टैटिक जीके को लेते हुए तब जा कर के आप 2021 या 22 पर आएंगे। तो इसी तरीके से आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में। एक क्वेश्चन और इस पे बनता है कि भारतीय साहित्य जगत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है? तो चाहें तो आप लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार के सामने ही हेडिंग के सामने लिख सकते हैं कि साहित्य जगत का सर्वोच्च पुरस्कार, साहित्य जगत का सर्वोच्च पुरस्कार। मतलब इससे बड़ा भारतीय साहित्य जगत में कोई पुरस्कार नहीं है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि विश्व साहित्य जगत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो विश्व साहित्य जगत में आपका नोबेल पुरस्कार इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि उसी नोबेल पुरस्कार के अंतर्गत साहित्य के क्षेत्र में भी पुरस्कार का वितरण किया जाता है। तो विश्व साहित्य जगत का सर्वोच्च पुरस्कार आपका हो जाएगा नोबेल पुरस्कार, जबकि भारतीय साहित्य जगत का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1965 में हुई थी। अब राशि कितनी प्राप्त होती है? तो इसकी राशि जो है, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेताओं को 11 लाख रुपए राशि के रूप में प्रदान किया जाता है। उसके बाद से इसके पहले 11 लाख के पहले इसकी राशि 7 लाख थी। बाद में सरकार के द्वारा इसे क्या कर दिया गया, 11 लाख कर दिया गया। अब इसमें प्रथम प्राप्तकर्ता कौन था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे गोविंद शंकर कुरूप। गोविंद शंकर कुरूप। और ये गोविंद शंकर कुरूप किस भाषा के लेखक थे? तो ये मलयालम भाषा के लेखक थे। तो इस तरीके से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम प्राप्तकर्ता गोविंद शंकर कुरूप, जो कि मलयालम लेखक के रूप में जाने जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये बनता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये आता है कि हिंदी साहित्य लेखन में, हिंदी साहित्य लेखन में प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो हिंदी साहित्य लेखन में जिनको पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, वो थे आपके सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत। और इस सुमित्रानंदन पंत को किस सन में हिंदी साहित्य लेखन में दिया गया? 1968 में। उसके बाद से ये जो आपका है 56वां और 57वां, ये दोनों क्वेश्चन एक साथ पूछा हुआ था। आपके अभी हाल फिलहाल में जो अप्रैल या मई में आपका एनडीए का एग्ज़ाम हुआ, उसी एनडीए के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन था कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया और 57वां किसे दिया गया। किसे का मतलब कि सीधे सीधे नाम दिया गया था कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन को दिया गया और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 दामोदर माउजे को दिया गया। अब उसके बाद ऑप्शन ऐसे बनता है एनडीए या थोड़ा सा
जो पीसीएस या आईएएस लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसमें इस तरीके का ऑप्शन था कि कथन एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, न तो एक सही है न तो दो सही है। तो इसी तरीके से डायरेक्ट इन दोनों का नाम लिख दिया था और लिखने के बाद से आपके कथन के अनुसार उसको क्या करना था, आंसर देना था। तो उसके हिसाब से आपका वो दोनों आंसर सही था, एक और दो दोनों सही है। तो इस तरीके से 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया वो नीलमणि फुकन को दिया गया, नीलमणि फुकन। और ये नीलमणि फुकन किससे संबंधित हैं? तो नीलमणि फुकन जो हैं ये असमिया लेखक हैं, असमिया लेखक। उसके बाद से 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मावजो, दामोदर मावजो। और ये किस भाषा के लेखक हैं? तो ये कोंकणी। कोंकणी कहाँ बोली जाती है? तो कोंकणी जो है वो गोवा में बोली जाती है। तो इस तरीके से ये आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित ये सारे क्वेश्चन इतने में पुटअप हो गए। आप लोग जब नोट्स बनाएं तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस नोट्स में आप जब 2022 तक का नोट्स आप बना दिए तो 2022 के बाद से आप इसको कॉपी में 4-5 लाइन छोड़ दिया करिए। जब कॉपी में 4-5 लाइन छोड़ेंगे तो 2022 के बाद अगर 2023 का आता है, 2024 का आता है, हालांकि 2024 से पहले आप सिलेक्शन पा जाएं, यही मेरी शुभकामना रहेगी, उतना ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत ना पड़े। तो अगर मान लीजिए 1 आध साल और तैयारी में लग गया तो 2022 के नीचे आप क्या कर सकते हैं, 2 लाइन छोड़े रहेंगे तो 2023 ऐड करके उसका नाम लिख लेंगे और बाकी आपका सारा स्टैटिक जीके एक ही जगह इंक्लूड हो जाएगा। तो ये आप काम करिए ताकि सारा कलेक्शन आपको एक ही जगह एक ही हेडिंग के अंतर्गत मिल जाया करे। और ये सारे पुरस्कारों में किया करिए। अगर एक एक व्यक्ति वाला पुरस्कार है तो हर करंट के बाद से 2 लाइन 4 लाइन छोड़ करके उसमें अगले साल के लिए ऐड करने के लिए रख लिया करिए। आप मेरा नोट्स देखेंगे या मैं जो भी नोट्स वगैरह बनाता हूँ, हर नोट्स के बाद एक एक पेज मैं छोड़ देता हूँ और उसमें हमारे नोट्स में अगर आप पाएंगे तो 2009 से आपको कलेक्शन इस तरीके का आसानी से पूरे नोट्स में मिल जाएगा। क्योंकि हर 2009 से मैं हर कॉपी अप टू डेट करता रहता हूँ। हर कॉपी में 1-2 पेज करंट अफेयर्स के लिए छोड़ देता हूँ कि अगली बार इसको इसी में ऐड कर देना है, और वहाँ पे सारा हमको स्टैटिक जीके मिल गया। और प्लस 2009 के बाद का किसी भी ईयर का डाटा अगर देखना चाहें तो वहीं 1 पेज में 2 पेज में हमारा सारा डाटा मिल जाएगा। अब आते हैं सरस्वती पुरस्कार। और ये जो सरस्वती पुरस्कार है, इस सरस्वती पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो सरस्वती पुरस्कार की शुरुआत 1991 में की गई। प्रदान करने वाली संस्था, ये क्वेश्चन जरूर पूछता है कि सरस्वती पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया जाता है। तो सरस्वती पुरस्कार हो गया, व्यास पुरस्कार हो गया और बिहारी पुरस्कार, ये तीनों पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। के बिड़ला फाउंडेशन। इसमें राशि कितनी दी जाती है? तो इसमें राशि आपका 4 लाख रुपए प्रदान किया जाता है। उसके बाद से पहले सरस्वती सम्मान प्राप्तकर्ता, सरस्वती पुरस्कार में आपका शुरुआत 1991, प्रदानकर्ता के बिड़ला फाउंडेशन, ये 4 लाख आपका उसमें दिया जाता है, व्यास में दिया जाता है, जबकि इसमें राशि है आपका 15 लाख रुपए। और प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो प्रथम प्राप्तकर्ता थे हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। उसके बाद से 30वां सरस्वती पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो ये हैं आपके शरद कुमार लिम्बाले, शरद कुमार लिम्बाले। और ये जो शरद कुमार लिम्बाले हैं, इनको किस पुस्तक के लिए दिया गया? तो इनको पुस्तक का नाम है सनातन, सनातन। और ये मराठी लेखक हैं और उसी मराठी भाषा में इन्होंने सनातन नामक पुस्तक के लिए इनको सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया। 2021 31वां
2021 में सरस्वती पुरस्कार किसे दिया गया? तो वो हैं आपके रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र। और इस रामदरस मिश्र को किस पुस्तक के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया? तो मैं यहाँ हूँ। इनकी एक हिंदी कविता है और वो हिंदी कविता कौन सी है? तो हिंदी कविता मैं यहाँ हूँ। मैं यहाँ हूँ। तो इस तरीके से ये दोनों पुरस्कार आपका हो गया। थोड़ा सा इस पे किताबों पे भी ध्यान दीजिएगा कि किस पुस्तक के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आ जाते हैं। अब इसके बाद आपके जो साहित्य से संबंधित दो अन्य पुरस्कार बच रहे हैं, वो आपका बच रहा है बिहारी पुरस्कार और व्यास सम्मान। तो इसको भी आप लोग यहीं पे कंप्लीट कर लीजिए। अगला आपका साहित्य से संबंधित पुरस्कार में आपका हो गया व्यास सम्मान। और इस व्यास सम्मान की शुरुआत कब की गई? तो व्यास सम्मान की शुरुआत आपका 1991 में की गई। और इसकी राशि कितनी होती है? तो व्यास सम्मान में विजेता को 4 लाख रुपए प्रदान किया जाता है। उसके बाद से आपका प्रथम प्राप्तकर्ता कौन था? तो व्यास सम्मान प्रथम प्राप्तकर्ता रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। और इस रामविलास शर्मा को 1991 में पहली बार व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। उसके बाद से आपका 30वां व्यास सम्मान 2020 किसे दिया गया? तो 30वां व्यास सम्मान 2020 शरद पगारे, प्रोफेसर शरद पगारे। प्रोफेसर शरद पगारे को 2020 का 30वां व्यास सम्मान किस पुस्तक के लिए दिया गया? तो इनकी पुस्तक का नाम था पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। एक 30वां व्यास सम्मान 2021 किसे दिया गया? तो 31वां व्यास सम्मान 2021 असगर वजाहत को प्रदान किया गया। अभी हाल फिलहाल में ही ये दिया गया है, असगर वजाहत। और ये असगर वजाहत जो है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ज़िले में इनका जन्म हुआ था और इन्हें महाबली नामक पुस्तक के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया। पुस्तक का नाम कौन सा हो गया? महाबली। तो 2021 का फतेहपुर ज़िले के असगर वजाहत, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ज़िले के असगर वजाहत को महाबली पुस्तक के लिए व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। और ये जो व्यास सम्मान है, इस व्यास सम्मान को भी प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो वो के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। अब आ जाते हैं बिहारी पुरस्कार, जो कि ये भी साहित्य से रिलेटेड है। और इस पुरस्कार की शुरुआत 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा ही किया गया। और इसकी जो राशि है वो राशि 2.5 लाख रुपए है। 2.5 लाख रुपए, मतलब विजेताओं को 2.5 लाख रुपया प्रदान किया जाता है। और इस प्रथम बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया? तो प्रथम बिहारी पुरस्कार डॉक्टर जय सिंह नीरज, डॉक्टर जय सिंह नीरज को प्रदान किया गया। 29वां बिहारी पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया? तो 2019 का बिहारी पुरस्कार एदन सिंह भाटी को दिया गया। एदन सिंह भाटी। और ये एदन सिंह भाटी किस भाषा के लेखक हैं? तो ये राजस्थानी लेखक हैं। और इनके द्वारा एक लिखित पुस्तक थी आंखें हेरारा हर हरियाल सपना। इनकी पुस्तक कौन सी थी?
नोट करना हो नोट कर लीजिएगा। आंखें हेरा रा, आंखें हेरा हरियाल सपना, ठीक, जो कि ये राजस्थानी मतलब एक तरीके से लैंग्वेज कहा जा सकता है। फिर उसके बाद से एक 30वां 2020 किसे दिया गया, तो 2020 का बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया, मोहन कृष्ण बोहरा। और इनकी पुस्तक कौन सी थी, तो इनकी पुस्तक थी तस्लीमा, तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य, संघर्ष और साहित्य। इसी पुस्तक के लिए इन्हें 2020 का बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया। 31वां भी अभी हमारी टीम के द्वारा सूचना दी गई है कि 31वां भी आ चुका है। तो 31वां प्राप्तकर्ता में आपके 2021 और 2021 का जो 31वां बिहारी पुरस्कार दिया गया वो महिला लेखक मधु कांकरिया, मधु कांकरिया। और इसी मधु कांकरिया ये किस भाषा के लेखिका हैं, तो मधु कांकरिया जो हैं वो राजस्थानी लेखिका हैं और इन्होंने इनके द्वारा लिखित पुस्तक जो है हम यहाँ थे, हम यहाँ थे, यहाँ थे। और ये किस भाषा की लेखिका हैं, तो ये राजस्थानी लेखिका हैं। तो इस तरीके से आपका 2021 का 31वां बिहारी पुरस्कार राजस्थानी लेखिका मधु कांकरिया को दिया गया, किस पुस्तक के लिए, हम यहाँ थे। तो इस तरीके से आपका भारत का जो भी साहित्य से संबंधित मुख्य पुरस्कार हैं उसकी चर्चा हो चुकी। अब इसके बाद जो भी आपके सामने करंट अफेयर्स का टॉपिक आएगा मैं उसको आप लोगों के सामने प्रोवाइड कराता रहूँगा। और आपका उधर संविधान में हाई कोर्ट तक के चैप्टर की समाप्ति हो चुकी है और हाई कोर्ट के बाद से अगला जो चैप्टर मैं पढ़ाऊँगा वो आपका रहेगा स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट एग्जीक्यूटिव, जिसमें राज्यपाल हो गया, विधानसभा, विधान परिषद इत्यादि के बारे में पढ़ना होगा। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।